अब तक आपने देखा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे लाखन कि तुम इतनी दरिंदगी पर उतर आओगे। साला पूरा परिवार जला डाले तुम। अब देखिए आगे। ठाकुर साहब के इस तरह के रूप का किस्सा सुने, हाँ देख भी लिए। हम तो धन्य होगा उनका ये रूप देखकर। अब तो देखो क्या होगा रघुन ठाकुर का। अरे सॉरी चाची, सॉरी चाची। चाची चूहे मारने वाली दवा कहाँ लेके जा रहे हैं आप? वो घर में चूहा सब बहुत बढ़ गया है। दरोगा जी, ये विमला चाची चूहे मारने वाली जहर पर ऐसे झपट्टा मारी जैसा दवा हम खाने वाले हो। का चक्कर का है? पर वो अपने पल्लू में छिपा के काहे को ले गई ऐसा? का बात का है? इतना इम्पोर्टेंट तो था नहीं। सब ठीक हो जाएगा। स्टिचेस तो मैंने लगा दिए, घाव सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। लाखन है ना, पूरा पगला गया है। देखा ना कैसा खून खराबा कर रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। लाखन के मन में क्या चल रहा है वो तो पता है छोटी, पर पुन्नी के मन में क्या है वो जांचना पड़ेगा। आज जैसे वो लड़की झगड़े के बीच में कूद पड़ी प्रियोम के लिए, कहीं क्या मतलब है आपका? प्रियम और पुन्नी कहाँ हुआ? रो कह रही हो? ए पूनम यहाँ देखो। अब काहे रो रही हो? प्रियम भाई अब ठीक है। पूनम कहाँ हुआ? इतना काहे रो रही हो? रोना बंद करो। और तुम ऐसे बिना सोचे समझे झगड़े के बीच में काहे कूद गई? अगर पापा सही टाइम पे नहीं पहुंचते तो? पता नहीं, उस समय हमें बस प्रियम को बचाना था, अपनी जान की फिक्र नहीं थी। बिल्कुल पागल हो तुम। और अगर वो राक्षस लाखन भैया तुम्हें ही मार देते तो? तुम मार देती तो मर जाती ना। वैसे भी हमारे प्रियम के बिना नहीं जीना है हमें। तुम्हारा प्रियम? हाँ, हमारा प्रियम। नहीं जी सकते हम उसके बिना, क्योंकि हमें उससे प्यार हो गया। पूनम?
उदास होता है तो हमको रोना आता है। वो हंसता है तो हम खुश होते हैं। अरे उसके साथ तो हमें लड़कर भी अच्छा लगता है। लेकिन आज एक पल के लिए ऐसा लगा कि लाखन उसको मार देंगे। तब हमें अपनी जान की भी सुध-बुध नहीं रही। हाँ, शायद यही प्यार है। पर पूनम, गुड्डी, तुम्हें हमारी कसम है गुड्डी, प्लीज ये बात किसी से मत कहना। लाखन ठाकुर तो पगला गया है। जब से बड़े ठाकुर ने अपनी पूनमिया की शादी इन लाखन ठाकुर से तोड़ी है ना, तब से हैवान हो गए हैं लाखन ठाकुर। जो भी पूनमिया से शादी करने आएगा उसका लाखन ठाकुर ऐसे ही हाल करेगा। और लाखन ठाकुर से पूनमिया ब्याह कर नहीं सकती, काहे कि लाखन उसे जीते जी मार डालेगा। अगर हम आपकी जगह होते ना, खुद भी जहर खा लेते और ये पूनमिया को तो पक्का जहर खिला देते। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुड्डी, हम क्या करें? हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। बस जाने कब हो गया हमें प्यार। पूनम, तो क्या हुआ? कोई पाप नहीं किया हो। हाँ माँ। जरा जल्दी से घर आ जा बेटा, कुछ जरूरी काम है। जी माँ, आ रही। माँ, क्या बात है माँ? आप इतना जल्दी क्यों बुलाए हमको? हम मंदिर गए थे, ये देखो ना, प्रसादी लेके आए हैं। एक लड्डू तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। हम लोग खा लेंगे ना बेटा, तो हम लोग का सब परेशानी दूर हो जाएगा। आप लेटे रहिए, आपको जो चाहिए हम देते हैं। ये सब क्या हो गया भाभी? आज लाखन का जो रूप देखा हमने,
साला हमने अपना दोस्त, अपना भाई खो दिया आज। साला इससे अच्छा तो मार ही डालता हमको। आप इतना मत सोचिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। भाभी जी, ओ भाभी जी, भैया जी का दवा। टीका है जी, वो चूहे मारने का दवा है भाभी जी, तीनों को दे देंगे, डाल देगा। चूहे मारने का दवा तो हम नहीं मंगाए थे। हाँ, पर विमला चाची खरीदी थी। बोल रही थी कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए। तो हमने सोचा कि जब उनके घर में इतना चूहा है तो बड़ी हवेली में भी होगा, इसलिए थोड़ा समझदारी दिखाए और ले आए। ये विमला चाची चूहे मारने का दवा खरीदी? यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया है और इनको चूहा मारने की पड़ी है। वो तो पुड़िया खरीदी थी और पल्लू में छुपा के ले जा रही थी। वो तो हमारी नजर पड़ गई और हम पूछ लिए। क्या है इसमें? आपको आराम की जरूरत है। आप अरे प्रियम, भैया जी, आप नहीं जा सकते। आप भैया जी, भैया जी, हटा जा रहे। अरे भैया जी, बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, बाबूजी। माँ, आप ये प्रसाद खाने के लिए हमको जल्दी बुलाए हो? हाँ बेटा, भगवान के प्रसाद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। भगवान का अपमान होता है ना। खा ले जल्दी से। ले। क्या बात है माँ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप हमसे कुछ छुपा रहे हो? तू ना पुन्नी, सवाल बहुत करती है। बोल रहे हैं ना, पहले खा ले, फिर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। खा ना बेटा, खा। देख, हम भी खा रहे हैं। खा। लड्डू खाए तो नहीं तुम? थूको बाहर, सब बाहर निकालो।
क्यों चाची, इतना भी भरोसा नहीं रहा हम लोगों पर? जहर खाकर खुद की और पूनम की जान ले रही थी। जहर? क्यों माँ? तुम्हारा का रास्ता था हमारे पास? लाखन ठाकुर हमको चैन से जीने नहीं देंगे। आज सवेरे अपनी आंखों से देखे ना कि वो बेकसूर परिवार का क्या हाल किया। क्या कसूर था उनका? यही ना कि वो पूनमी का हाथ मांगने आ रहे थे। अब कौन थामेगा इसका हाथ? ना अभी लाखन ठाकुर की हो सकती है, ना लाखन ठाकुर इसको किसी की होने देंगे। इसका तो भविष्य खत्म हो गया। इससे बेहतर हमने सोच लिया कि हम दोनों खुद को खत्म कर लेंगे। तब तो कम से कम भाई भाई में खून खराबा तो नहीं होगा ना। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। चाची, आज तो ऐसा सोचा, दोबारा मत सोचिएगा। हम जबान देते हैं अपनी, ढाल बनकर खड़े रहेंगे पूनम के लिए, उसके मान और सम्मान के लिए। हमारे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता पूनम को। अरे सोच क्या रही हो विमला? हमारा बेटा प्रियोम थोड़ा बहुत मस्ती मजाक जरूर करता है, लेकिन उसके रगों में भी ठाकुर वाला खून दौड़ रहा है। अगर उसने जबान दी है तो अपनी जान दे करके भी उसका मान रखेगा। अब जो बारात निकलेगी पूनम की शादी के लिए, उसे लाखन कभी भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि वो बारात फूलन ठाकुर के घर से निकलेगी। प्रियोम फूलन ठाकुर की बारात। पूनम प्रियोम ठाकुर की दुल्हन बनेगी। फूलन ठाकुर के घर की बहू बनेगी। अरे हम करवाएंगे इन दोनों की शादी। एक दूसरे को बचपन से समझते हैं, जानते हैं। इनका बचपन साथ साथ बीता है, तो ये जीवन भी सुखपूर्वक ही बीतेगा। मेरा तजुर्बा कहता है कि इनकी शादी जरूर कामयाब होगी। खुश रहो। धुएं के छल्ले में कौन सी पहेली सुलझा रही है जीजी? वही जड़, जोरू और जमीन।
जर और जमीन के लिए तो हमने कभी अपने बच्चों को लड़ने नहीं दिया छोटी, पर जोरू हम कभी सोच भी नहीं पाए थे कि अनजाने में पुन्नी ही वही जोरू बनने वाली है जिसके पीछे हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे। क्या मतलब है आपका? फूलन ठाकुर जो फैसला किया है वो गलत है? ना छोटी, फूलन जो फैसला लिया वो तो न्याय के हक में ही है, पर सच को भी सोने की तरह आग में तपना पड़ता है, तभी वो अपना सही रंग पाता है, तब वो चमकता है। इस फैसले के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है छोटी। हमको डर लग रहा है ये आग हमारे परिवार को झुलस न दे, वो आग इतनी न फैले कि हमारा पूरा बेगूसराय ही जल जाए।